हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम इस वीडियो में एलसीएम को गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे और एचसीएफ को हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियों से निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि 12, 10 और 30 का एलसीएम हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 और 10 और यहाँ पर हमें 30। इन 12, 10 और 30 का हमें यहाँ पर निकालना है एलसीएम। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12, 10 और 30 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, या फिर इन तीनों में से किसी एक संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या कट जाएंगी। तो 2 छंग हो जाएगा 12, 2 पंचे हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 दूना 30। इसके बाद हम चेक करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों में से कोई एक संख्या कट जाए या फिर तीनों संख्याएं कट जाए। तो 2 से ही आपका 6 कट जाता है, तो 2 3 6 होगा। अब आपका 5 नहीं कटता तो हम इसको एज इट इज रख देंगे, और यहाँ पर आपका 15 भी नहीं कटता तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे ये संख्याएं कट जाएँ। तो यहाँ पर 3 से आपका 3 एक का नम 3, आपका यहाँ पर 5 भी नहीं कटता और यहाँ पर आ जाएगा 3 पचे 15। इसके बाद यह संख्या आपकी 5 से कटेगी, तो 5 का नम हो जाएगा 5 और 5 का नम 5 और यहाँ पर 1 एज रहेगा। अब यहाँ पर नीचे आ गया 1 1 1, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम वही होगा जो हमने इन छोटी से छोटी संख्याओं में से इसको काटा है। तो यहाँ पर जो इस संख्या का एलसीएम होगा वह होगा आपका 2, इंटू में आपका आएगा 2, इंटू में आएगा आपका 3 और इंटू में आएगा आपका 5। तो इस संख्या का जो एलसीएम होगा वह होगा आपका 2 दूना 4 या 12 पंचे 60, यानी कि 12, 10 और 30 का जो एलसीएम होगा वो होगा यहाँ पर 108। तो आई होप कि आपको एलसीएम निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इनका एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हम क्वेश्चन को वही रखते हैं कि 12, 10 और 30 का हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम भाग विधि से भी एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर निकालते हैं 12, 10 और 30 का एचसीएफ। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 12, 10 और 30 का एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिससे यह तीनों संख्याएं कट जाएं। तो वह संख्या होगी 2। तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 15 दूना 30। इसके बाद हमें वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे यहाँ पर ये 6, 5 और 15 तीनों संख्याएं कट जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर यदि 2 लेंगे तो आपका 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा। यदि यहाँ पर हम 3 लेंगे तो 3 से आपका 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा और 15 कट जाएगा। यदि यहाँ पर हम 5 ले लेंगे तो आपका 5 कट जाएगा और 15 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ इसके फैक्टर आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा। 2 ही ऐसी संख्या है जिससे 12, 10 और 30 को पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा 2 ही होगा, यानी कि 12, 10 और 30 का जो भी एचसीएफ होगा वो 2 ही होगा। एचसीएफ को हम अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। इसके बाद हम इसको भाग विधि से भी एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमें निकालना है 135 का 225, ये दोनों संख्याएं, इनका निकालना है हमें भाग विधि से एचसीएफ। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर छोटी संख्या 135 और इसका डिवाइड कर देंगे हम 225 से। अब यहाँ पर जो पहाड़ा जाएगा वो हो जाएगा आपका एक बार, तो 135 इकन्नम हो जाएगा आपका 135। इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं माइनस। तो यदि माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा और यहाँ पर बचेगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 90।
अब जो यहाँ पर शेष फल आया उसका हमें डिवाइड कर देना है इस वाले संख्या से, यानी कि 135 से। तो यहाँ पर हम इसका डिवाइड कर देंगे तो 90 का पहाड़ा एक बार ही जाएगा तो 90 आएगा। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे तो 90 में 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा और 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमें इसका डिवाइड कर देना है इस वाले 90 से, तो 90 से इसका डिवाइड कर देंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90 और यहाँ पर आ गया 90, यानी कि यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ये वाली संख्या यानी कि 45 होगी। यानी कि 135 और 225 का जो HCF होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 45। सो आई होप कि आपको भाग विधि से भी HCF निकालना सीख गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि हमने गुणनखंड विधि से LCM निकालना सीख गए और गुणनखंड विधि से भाग विधि से दोनों विधियों से हमने HCF निकालना भी सीख गए। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।